हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज योर अथर्व भैया। और इस मोमेंट पर पूरे देश में हाफ ईयरली का माहौल चल रहा है। कुछ स्कूल्स में बस स्टार्ट हो ही चुका होगा और कुछ स्कूल्स में बस स्टार्ट होने ही वाला होगा। इस बीच में मैक्सिमम बच्चों के जो मेरे पास मेजर कंसर्न्स आ रहे हैं वो यही है जो अभी आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, कंसर्न नंबर 1, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि भैया सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा सिलेबस है कि अभी तक तो मेरा पूरा हुआ भी नहीं है। मतलब शायद आने वाले 2-4 दिनों के अंदर साइंस का पेपर है, मान लो मेरा, जिसमें 10 चैप्टर आ रहे हैं, तो मेरे सिर्फ 6 ही चैप्टर्स हुए हैं। अब बच्चे हुए 4 चैप्टर्स को कैसे करना है। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट को लेकर हमारी दूसरी प्रॉब्लम जो है वो उठ जाती है, जिसका नाम है टाइम की कमी होना। मतलब चलो भैया, ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अगर टाइम होता तो कर लेते। हाँ, ये तो बस हम बोलते हैं, पर अगर टाइम होता तो कर लेते, लेकिन अब टाइम भी नहीं है। ठीक है, टाइम की बहुत बड़ी कमी है। तो ये दो मेजर कंसर्न है कि भैया सिलेबस अभी तक मेरा पूरा हुआ नहीं है और टाइम की काफी कमी है। इसी चीज को लेकर एक तीसरी प्रॉब्लम जो है वो उठ के आती है, जो कि है सेल्फ डाउट। हमको ऐसा लगने लगता है कि यार अगर हाफ ईयरली में नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर क्या होगा, शायद बोर्ड में भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे एंड ऑल दिस स्टफ। और आस पड़ोस का एनवायरनमेंट जो है वो भी हमको कहीं ना कहीं ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। चौथी जो हमारी मेजर प्रॉब्लम आती है वो है बहुत सारा प्रेशर का होना। इन पहले 3 पॉइंट्स के कारण हम काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। यार अरे हाफ ईयरली, अरे बाप रे पढ़ना ये है वो है। इस वीडियो के अंदर एक एक प्रॉब्लम का हल निकालते हुए एक एक प्रॉब्लम को जड़ से निकाल कर उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल में एक एक प्रॉब्लम को उठाएंगे, उसका हल, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल एप्ट टू द पॉइंट देखेंगे और उस प्रॉब्लम को उठा के फेंक देंगे। और इसके बाद में तुम हाफ ईयरली को लेकर अपना जो प्लान है, अपना जो विजन है, वो बहुत ही क्लियरली देख पाओगे। ठीक है, इस बात की गारंटी है। विद दैट बीइंग सेड, अगर कोई बच्चा नया है चैनल के ऊपर, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं एक बात आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर एक एक वीडियो जो भी आपके लिए आता है बिल्कुल टू द पॉइंट और तुम्हारे ही फायदे के लिए आता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर सकते हो। पास में एक बेल का बटन आता है, बेल का आइकन आता है, उसको दबा के अगर आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हो तो आपको सभी जो वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आ जाया करेंगे। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारे मेजर कंसर्न के ऊपर कि भैया सिलेबस बहुत ज्यादा है ना। और इसी पॉइंट से मैं लिंक कर दूंगा हमारा दूसरा पॉइंट। देखो यार, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है और कुछ टू द पॉइंट बातें हैं। अज्यूम करते हैं कि तुम्हारा साइंस में 10 चैप्टर का सिलेबस है, जिसमें से 10 चैप्टर्स तुम्हारे आ रहे हैं, है ना। अज्यूम करते हैं कि तुम्हारे 10 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर्स हो रखे हैं और 4 चैप्टर्स नहीं हुए हैं। तो फिलहाल के लिए ना, मैं जो भी बोलने वाला हूं उसके लिए फिलहाल के लिए 4 चैप्टर्स थोड़ा सा साइड में रख दो। ठीक है, इनको थोड़ा सा साइड में रख दो, इस पर हम थोड़ा सा बाद में आते हैं, बाद में उठा के इनको बीच में लाएंगे। ठीक है, ये जो हमारे 6 चैप्टर्स जो हमने कर रखे हैं, है ना, ये जो हमारे 6 चैप्टर्स जो हमने कर रखे हैं, पहली बात हमको ये मेक श्योर करना है कि ये 6 चैप्टर्स हम बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल डेडिकेटेडली सही से रिवाइज करके जाएं। इसका कारण ये है कि आप ये जो 6 चैप्टर्स पढ़ चुके हो, पढ़े हुए हो, है ना, इनमें से अगर कोई भी सवाल हमसे पूछ लिया जाता है तो वो हर एक सवाल का जवाब अपने पास होना चाहिए। इस तरीके से, इस कदर हमको इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है, क्योंकि इन चैप्टर्स को हमने पढ़ा है, इन चैप्टर्स पर हमने टाइम दिया है। और मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूं कि ये सिर्फ तुमको हाफ ईयरली में नहीं, लेकिन बोर्ड्स में भी काम आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि 6 चैप्टर सिर्फ हाफ ईयरली के लिए ही पढ़ने हैं, इन 6 चैप्टर्स को आपको बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है। तो अगर अभी तुम सही से मेहनत लगा दोगे थोड़ा सा और रिवाइज करने में, ये चैप्टर्स तुमको बाद में बहुत अच्छा फल देंगे, अच्छा रिटर्न देंगे। ठीक है, मान लो कि पेपर 50 नंबर का है, अज्यूम करते हैं कि हर चैप्टर 5 नंबर का है, एवरेज लगा रहा हूं मैं। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे 6 चैप्टर्स हो चुके हैं, 4 नहीं हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा 30 मार्क्स की प्रिपरेशन हो रखी है, 20 मार्क्स की नहीं हुई है। लेकिन हमको ये चीज मेक श्योर करनी है, ट्राई हमको यही करना है कि यार मेरा 30 नंबर का प्रिपरेशन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 30 में से 30 मुझे पूरे लाने का ट्राई करना है। हमारा अप्रोच अभी के लिए ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो इससे तुम्हारा तीसरा पॉइंट है ना, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा कि यार मैंने जब प्रिपरेशन ही 30 नंबर तक की थी तो क्या मुझे 30 नंबर के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिला? हाँ मिला, मेरे 30 में से भाई 29 आ गए, 30 आ गए, वेरी गुड। ठीक है, वो एक बिल्कुल सही अप्रोच है इस एग्जाम को इस मोमेंट पर देखने का, राइट, वेरी गुड। तो हमको एक चीज मेक श्योर करनी कि यार हमारे जो ये 6 चैप्टर्स हमने कर रखे हैं, फिर जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ रखे हैं, उनको सही तरीके से रिवाइज करना है। एक एक चीज उसमें से हमको आनी चाहिए, राइट। ये बात अपनी हो गई उन चैप्टर्स को लेकर जो हमने कर रखे हैं। अब बात ये आती है कि यार इनको तो हमने हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग भी पढ़ लिया और बोर्ड के अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर कर लिया एक तरीके से, तो ये तो अपना अच्छा सेट ऑफ चैप्टर्स हो रखा है। अब इन 4 चैप्टर्स को उठा के बीच में लाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन 4 चैप्टर्स की। भैया इन 4 चैप्टर्स को भी मैं करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चों का ये अभी गोल होगा, ठीक है, वो चाह रहे होंगे, उनको नहीं अच्छा लगेगा कि अगर उनको 50 में से 30 नंबर आए।
ठीक है, वो चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं 50 में से रिस्पेक्टेबल नंबर, रिस्पेक्टेबल का मतलब ये है कि उनके अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि नहीं उनको 35 नंबर आ जाए, 40 नंबर आ जाए। ठीक है, इन 4 चैप्टर्स को भैया हम कैसे करें अगले 1-2 दिनों में, जिससे कि हम चैप्टर भी कर पाए और थोड़े बहुत अपने नंबर भी बढ़ पाए। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारा काम चलाओ मार्क्स मिलाओ अप्रोच। नाम में ही तुम समझ सकते हो कि ये एक मतलब एक बहुत ही कम स्पैन में लगाया गया एक काफी डेडिकेटेड और काफी स्ट्रेटेजिक एफर्ट है। भैया नहीं समझ में आया, थोड़ा सा समझाओ। देखो, इन 4 चैप्टर्स को हमको पूरा नहीं पढ़ना है, समय भी नहीं है, और अगर तुम इन 4 चैप्टर्स पर फोकस करने जाओगे, ये 6 चैप्टर्स तुम्हारे कब दिमाग में से उड़ जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। तो मेन फोकस अपना, ऐसा नहीं होता कि हमारा एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है ना जनरली लोगों का, और एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा इनको पैसिव चैप्टर्स की तरह ट्रीट करना होगा। कहने का मतलब यह है कि हमको इनको काम चलाओ मार्क्स मिलो अप्रोच से पढ़ना होगा। अब भैया ये अप्रोच है क्या? देखो, ये जो आपके 4 चैप्टर्स बचे हुए हैं, अब तुम्हारे केस में हो सकता है कि वो 3 हो सकता है कि वो 2 हो सकता है कि वो 5 हो। ठीक है, वेरी गुड। ये जो आपके चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप एक चैप्टर को खत्म करने में 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा का समय ना लगाओ। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर 4 चैप्टर्स हैं तो हमको ट्राई ये करना है कि 4 या 4.5 या 5 घंटे के अंदर अंदर हम इन चारों चैप्टर्स को फिनिश कर पाए। अच्छा भैया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कुछ चैप्टर्स बड़े होते हैं, कुछ चैप्टर्स छोटे होते हैं। तो जो चैप्टर्स छोटे होते हैं उनको आधे घंटे का समय दे दो, जो चैप्टर्स बड़े होते हैं उनको 1.5 घंटे का समय दे दो, हो गया तुम्हारा 2 घंटा फिक्स। अच्छा भैया, ये बात तो आपने बोल दी, लोग बोल के चले जाते हैं, लेकिन हमको बताते नहीं कि हम 1 घंटे में पढ़े कैसे, क्योंकि 1 घंटे में टेक्निकली किसी को चैप्टर को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए तो इसका नाम काम चलाओ मार्क्स मिलाओ अप्रोच है। तो भैया किस अप्रोच से पढ़ना है जिससे कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत हम उस चैप्टर से निकाल पाए। ध्यान से सुनना यार, जो भी चैप्टर में पढ़ रहे हो उसका जब भी 1 शॉट वीडियो देखो, मेक श्योर कि जो भी शॉर्टेस्ट और क्विकेस्ट और एक इजी एक्सप्लेनेशन है उसको देखना। ठीक है, और ट्राई करना कि तुम उसको 1.5 या फिर 1.7x पर देख पाओ, जिससे कि स्पीड जो है वो बढ़ जाए और थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाए तुम्हारे लिए। ठीक है, ट्राई यही करना कि थोड़ा सा हम क्विक एक्सप्लेनेशन देख पाए। चैनल के ऊपर भी डाल रखा है हमने, इस चैनल की प्लेलिस्ट खोल के देखोगे तुमको काफी कम समय के अंदर काफी तगड़ा एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा, वो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में 10 से 15 मिनट लगाओ नोट्स के थ्रू जाने के लिए कि यार हाँ ये नोट्स हैं, ये कुछ पढ़ाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज हमको करनी है वो ये है कि यार हमको जो है वो हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के 10 से 15 सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले होते हैं ना वो कर लेने हैं। जैसे कि सिविक्स के अंदर पावर शेयरिंग में बताओ तुमको, तो 2 या 3 ही सवाल आते हैं, एक वो बेल्जियम वाला केस, एक वो श्रीलंका वाला केस, एक वो है ना वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये कुछ सवाल ही आते हैं। अगर सिर्फ वो ही कर लोगे ना तो भी हाई चांसेस है कि उनमें से कोई भी सवाल उठ के एग्जाम में आ जाए। राइट, तो ये काम चलाओ मार्क्स मिलाओ अप्रोच से आप 30 नंबर के शायद 50 नंबर ना कर पाओ, पर आप 30 नंबर के एटलीस्ट 35 तो कर पाओगे, 37 तो कर पाओगे, कुछ तो बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि कम हो जाएंगे, कुछ तो बढ़ेंगे। राइट, वेरी गुड। तो हमको ये चीज मेक श्योर करनी है कि हम इन चैप्टर्स पर उतना फोकस ना दें, लेकिन जब फोकस दे रहे हैं तो क्विकली दें और ऐसा दे कि यार हम उससे मैक्सिमम आउटपुट खींच पाए। क्योंकि तुमको भी पता है, मुझे भी पता है कि आप किसी भी चैप्टर को 1 घंटे में फिनिश नहीं कर सकते हो। लेकिन ये हम तभी करेंगे जब हम श्योर हैं कि हमने जो चैप्टर्स पढ़ रखे थे वो हमें आते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप छोड़ के बैठ गए हो, ये पहले कर रहे हो, ये भी पूरे नहीं हो पाए और वो भी भूल गए। ठीक है, ग्रेट। अब मैं एक और तुमसे बात करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार मान लो पेपर कल ही है ना, अगर कल ही पेपर है तुम्हारा, साइंस का पेपर है, आज प्रिपरेशन लीव है, लेट अस अज्यूम, तो यार आज जब रिवाइज भी करो ना तो ऐसे ही करना कि सुबह के स्पैन में जब उठते हो उसके बाद रिवीजन करना उन चैप्टर्स का जो पढ़ रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में दोपहर के बीच वाले स्पैन के अंदर वो चैप्टर्स करना जो कि तुमने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। काम चलो मार्क्स मिलो अप्रोच से, और फिर रात में वापस से वो जो आपके पढ़े हुए चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करना। इसका रीजन ये है कि अगर तुम एग्जाम के जस्ट पहले वो चीजें पढ़ोगे जो नई हैं तो भूल जाओगे, वो भी और पुरानी चीजें भी। ठीक है, इसलिए ये ना हमेशा जो नया पढ़ने का होता है ना उसको बीच में रखना, ताकि तुमको ज्यादा दिक्कत ना आए हर चीज को याद रखने में। ठीक, तो हमने टाइम मैनेजमेंट के लिए और हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 2 चीजें डिस्कस की। पहली तो ये है कि जितना किया है खुद को उस बेसिस पर ही जज करना। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 30 में से तुमको 30 ही पूरे आएंगे, हो सकता है कि 29 आए, हो सकता है कि 28 आए। राइट, पर तुम्हारे पास एक श्योरिटी रहेगी ना कि हाँ यार जो मैंने पढ़ा था वो तो मुझे पूरा आ गया। और उसके बाद में हम हमारे तीसरे पॉइंट पर आते हैं सेल्फ डाउट पर। तो आपका सेल्फ डाउट काफी हद तक इस चीज से कम हो जाएगा कि यार नहीं, जो मैंने पढ़ा है ना वो तो मेरे को आता है, इसका मतलब जब मैं पूरा पढ़ लूंगा तो मुझे पूरा आ जाएगा। इस बात की मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। और कहीं ना कहीं आपको जो
सेल्फ डाउट है वो इससे हट जाएगा। फिर हम लोग फाइनल पॉइंट के ऊपर आते हैं जो कि है हमारा मेंटल प्रेशर। सी, मेंटल प्रेशर को तुम्हारे हटाने के लिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये जो मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस तुम ले रहे हो ना हाफ ईयरली का, ये एक ऐसा स्ट्रेस है जो बहुत ही कम समय के लिए रहने वाला है, ठीक है। इस स्ट्रेस को थोड़ा सा पॉजिटिवली चैनलाइज करो। जहां पर तुम पूरे मतलब ऑलमोस्ट आधे साल तुमने पढ़ाई नहीं की, ये एग्जाम तुमको मजबूर कर रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको पॉजिटिवली लेना कि यार जहां तुमने आधे साल पढ़ाई नहीं की, ये एग्जाम, ये हाफ ईयरली एग्जाम एक जरिया बन रही है तुम्हें पढ़ाई पर, मतलब तुम्हें उस टेबल पर जाकर पढ़ने के लिए मजबूर करने के लिए, राइट। तो इसको थोड़ा सही तरीके से चैनल, जैसे कि होता नहीं है यार, जब ना घर में मम्मी पापा होते हैं तो हमको कुछ सर्टन टास्क करने पड़ते हैं। अपनी प्लेट जो है वो बेसिन में रख के आना, ठीक है, अपने टेबल को साफ रखना, ये करना वो करना, नहीं तो हमको पता है कि हमको डांट पड़ेगी। लेकिन अगर मम्मी पापा घर पे नहीं होते तो चिप्स के पैकेट कहीं पड़े हुए हैं, हम कहीं पड़े हुए हैं, ये वो, है ना। तो जब हमारे ऊपर एक चेक होता है तब हम हमेशा अच्छे से काम करते हैं। वैसे ही तुमने आधे साल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन जब हाफ ईयरली एग्जाम आ चुकी है ना, एक जरिया मिल गया है तुम्हें बोर्ड एग्जाम में फोड़ने का। हमारा मेन गोल हाफ ईयरली में अच्छे नंबर लाना नहीं है, हमारा मेन गोल है बोर्ड में अच्छे नंबर लाना। तो जब एक अच्छा जरिया मिल गया है, अच्छा मौका मिल गया है बोर्ड्स में फोड़ने का, तो इस प्रेशर को नेगेटिवली चैनलाइज मत करो, इस प्रेशर को पॉजिटिवली चैनलाइज करो कि यार चलो कुछ तो एक पॉइंट आया जहां पर मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, ठीक है मेरी जान। इस चीज को नेगेटिवली प्लीज मत लो कि एग्जाम है, ये है, वो है। देखना जब तुम इसको अलग नजरिए से देखोगे ना कि यार अभी तक मैं नहीं पढ़ रहा था लेकिन अब मैं पढ़ने बैठ गया इस एग्जाम के कारण, तो तुमको अलग ही फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा वाह यार हाँ तो सही है, पढ़ लेते थोड़ा सा। और बाकी एक और चीज बता देता हूं, जिन भी चैप्टर से तुमने काम मिलाओ मार्क्स चलो अप्रोच से पढ़ा है, वो जो तुमने काम चलाओ मार्क्स चलो अप्रोच लगाया है, वो सिर्फ इस एग्जाम के लिए है। इस एग्जाम के बाद में हर वो चैप्टर जो तुमने काम चलाओ मार्क्स मिलाओ अप्रोच से पढ़ा है, उसको डिटेल में सही से पढ़ना होगा तुमको, है ना। ऐसा बोर्ड में नहीं चलेगा, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर कि अपने दोस्तों की थोड़ी सी यहाँ पर तुम हेल्प कर दो इस वीडियो को शेयर करके। अगर आप चाहते हो मुझसे कोई भी सवाल पूछना, आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी @अथर्वपुराणिक, नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप कोई भी आकर मुझे वहाँ पर स्टोरी में टैग करके सवाल पूछ सकते हो। और इसी के साथ इस चैनल के ऊपर अमेजिंग कंटेंट तुम लोगों के लिए आता रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बहुत ही प्यारी और तगड़ी कम्युनिटी जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि एक सीनियर ही एक जूनियर का दुख और दर्द समझ सकता है। विद दैट बीइंग सेड मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक। हाफ ईयरली में मजा के आना, तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ में है, था और रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय, लव यू।